हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परमेश्वर हमरो। आप लोग देख रहे हैं प्रेमदा कोचिंग क्लास। प्रेमदा कोचिंग क्लास आप सभी को स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 2.3 का सबसे इम्पोर्टेंट। ये मैट्रिक एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे इस मैथ को अच्छा से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है अन्य दो शून्यंक निकल लेते हैं। दो शून्यंक क्या है हम लोग को यहाँ थोड़ा मानना है। यहाँ दिया हुआ है, दिया है x इक्वल टू अंडर रूट 5/3 व x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3। ये दो शून्यंक दिया हुआ है, ठीक है। ये दो शून्यंक, तो ये बराबर की उस साइड में है, तो हमको क्या करना है, इसको इस साइड करना है। x ये बराबर की उस साइड में प्लस है, ये साइड के बराबर की इस साइड की, तो क्या हो गया माइनस ये, और इसको भी x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3, इसको बराबर की साइड के तो प्लस बन गया, और ये 5/3 अंडर रूट 5/3। तो इसको क्या करना है, इसको गुना करना है। गुना करना मतलब क्या, गुणज में लिख देते हैं इसको, गुणज। कैसे गुणज करेंगे, मतलब x माइनस अंडर रूट 5/3 ब्रैकेट, और ये क्या है x प्लस अंडर रूट 5/3। देखिए यहाँ हम लोग का एक फार्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ क्या है, फार्मूला है, ऐसा है यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है। यानी कि ये क्या है, ये पार्ट क्या है, a है, और ये पार्ट क्या है, b है, ठीक है। तो हमको इसके बदले क्या लिखेंगे, ये बन है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर मतलब x का क्या होगा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट के ऊपर होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या करना है, रूट को हम लोग को हटाना है। जैसे रूट को हटाएंगे, ठीक है, पावर हट जाएगा, इसके साथ साथ इसका रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये नियम है। कैसे होगा, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम में क्या दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मिटाएंगे, यहाँ लिख देते हैं विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम। अब निकला है मेरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या है 3, ऐसा इस प्रकार का मैथ मैंने आप लोग को पढ़ाया है, याद कीजिए, ठीक है नहीं। इस क्या है इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ होगा 3x पर पावर 4 प्लस 6 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को हम रफ में समझाएंगे। में चलते हैं थोड़ा। ये है पहला पद, ये है पहला पद, और इसका ये है पहला पद, ठीक है। तो इस पहला पद से ये पहला पद को हम लोग भाग देंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि 3x पर पावर 4 बाय, इससे भाग देंगे, है कि नहीं, यानी कि x स्क्वायर। अच्छा से देखिए, यहाँ x पर पावर, यहाँ x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है। इसका मतलब इन दोनों को काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2। x पर पावर कितना बचेगा, 2, इन दोनों को काटने पर, है कि नहीं, समझता है ना। कैसे बन गया, ये ऐसा बन गया 3x पर स्क्वायर, ऐसा बन। इससे इसको भाग देना है, कैसे, चलिए यहाँ गुना करना, ठीक है। 3x मतलब 3x स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर मतलब 3x पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3x पर पावर 4। किससे हम गुना किए, यानी कि 3x स्क्वायर से गुना किए, ठीक है, 3x स्क्वायर से गुना किए, और मिला क्या हमको, 3x पर पावर 4। चलिए इससे तो हो गया, फिर इससे गुना करना है कि नहीं, -5/3 किससे, इतना से गुना किया था मैंने, 3x पर स्क्वायर, है कि नहीं। तो गुना मेरा क्या कटेगा, काट दिया मैंने, ठीक है। अब क्या, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, -5x स्क्वायर, समझ में आ गया ना, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या स्क्वायर वाला पार्ट है, तो यहाँ क्यूब वाला पार्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट में लिखना है। तो यहाँ लिखना हमको -5x स्क्वायर। चलिए हो, मैंने क्या समझाया आप लोग को,
विभाजन एल्गोरिथम में जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगाना है, माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगाना है। यहाँ प्लस है इसके लिए हमको माइनस लगाना है, यहाँ माइनस है इसलिए हमको यहाँ प्लस लगाना। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, मतलब कट कर दिए। और यहाँ x 6x³ और इन दोनों को जोड़ घटाना है, प्लस माइनस घटेगा तो चिन्ह 5 में 2 क्या 3x², और इसको उतार दिया मैंने, क्या है 10x - 5। इस वाला पार्ट को इससे भाग देना, x³। चलिए 6x³ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है x²। देखिए यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा x² है कि नहीं, 2 गो कट गया तो x³ है, यानी कि x बच गया। इसका मतलब यहाँ क्या होगा 6x है कि नहीं, 6x। अब 6x को हमको यहाँ लिखना है, अब इससे गुना x², इसका मतलब क्या हो गया 6x³। नहीं समझे, चलिए समझा देते हैं। x² यानी 6x और x² यानी कि क्या हुआ 6x³, इसको उतर दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट -5/3 इंटू क्या होगा, कितना 6x से गुना करना हमको, और यहाँ क्या है 1। चलिए ये और ये कर दिया मैंने, ठीक। हाँ 3 दूगुने 6, देखो यहाँ x है, इसका x है, यानी कि यहाँ क्या है 2x इंटू 5, 5 दूगुने 10। हमको 10 के वहाँ जाना है, स्क्वायर वाला पार्ट तो नहीं है, इसलिए हमको x यहाँ है, पार्ट में जाना है -10x, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, ये 3x² - 5, ठीक है। चलिए फिर इसको भाग देंगे, इससे लिखेंगे 3x² बाय x²। देखिए स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा ना, इससे इसको गुना करना है, यानी कि पूरा पार्ट को 3 इंटू x², यानी कि इसको, अब इसको इससे मेरा 5 - 5/3 इंटू क्या है 3 और 3 कैंसिल, तो क्या हुआ -5, तो वो वाला -5 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, और प्लस है इसलिए माइनस, ये दोनों को कट कर दिया, यहाँ क्या बचा 0 निकल गया। कितना से हम यहाँ भाग दिए थे 3 से, यहाँ 3 से, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख देते हैं अन्य 2 शून्यंक, अन्य 2। अभी जो मेरा शून्य निकला ना, उसको कहाँ लिखेंगे, मतलब 3x² था भागफल प्लस 6x प्लस 3, वो वाला जो 0 आया वो यहाँ, वो वाला 0 यहाँ लास्ट में जो 0 आया था ना, वो 0 यहाँ लिख दिया मैंने। चलिए अब इस प्रकार का मैथ मैंने कई गो पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है। क्या इसका क्या है, आप यहाँ गुणनखंड करना। गुणनखंड का मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला को क्या करना है, क्या है यहाँ 3 और 3 3 3 9। चलिए रफ में जाते हैं, उदाहरण सबसे बड़ा चीज है, तो यहाँ क्या कहे 9 है, 3 3 9, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को गुना किया 9, ये जो 9 है ना, ये 9 को 2 ऐसे संख्या खोजना है, तो इन दोनों को 2 संख्या को गुना करने पर कितना हो 9 हो, और जोड़े चाहे घटाएंगे 2 संख्या, वो संख्या जो यहाँ लिखते हैं वो संख्या को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कितना होना चाहिए 6x होना चाहिए, ठीक है। तो कितना 3 3 9, देखिए है कि नहीं, 3 3 9 हमने बोला था क्या, गुना करने पर 9 होना चाहिए और जोड़ने पर 6 होना चाहिए। 3 और 3 6 हो गया, है कि नहीं। इसमें x है तो इसमें हम ऑटोमेटिक x तो लगेगा ही, x वाला पार्ट है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों को। चलिए लिखते हैं, चलिए लिख रहे हैं 3x² प्लस इसके जगह ये दोनों 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ कॉमन लेना है हमको, क्या करना है कॉमन लेना। यहाँ ये एक जोड़ा और यहाँ से ये एक जोड़ा, इन दोनों को उभयनिष्ठ संख्या को हम क्या करते हैं बाहर निकल दे, जैसे हम उसको क्या कहेंगे कॉमन, ठीक है। ये दोनों में क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें x है, यहाँ x है, यहाँ लेकिन एक x है, यहाँ 2x, यहाँ से एक x निकल जाएगा तो यहाँ से भी एक x निकलेगा, है कि नहीं। ऐसा होगा, यहाँ 3x और यहाँ क्या बचा 2x में एक x निकल गया तो क्या है एक है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस,
और यहाँ देखिए 3x निकल चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है 1 बचा हुआ है। समझ में, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हमको क्या कॉमन लेना है, माइनस क्या है 3 3, तो हमको यहाँ 3 को ले दिया और ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा था, यहाँ से x एक 3 तो निकल चुका, यहाँ बचा 1, ये 0। ये अंदर में हमेशा हमने क्या बोला है, ब्रैकेट के अंदर में हमेशा संख्या को देखना है, इसको फॉलो करना है, क्या मेरा सेम है या नहीं है, ये संख्या को फॉलो करना है ब्रैकेट के अंदर। अगर सेम है तो समझे मैथ 100% सही है। तो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला लेके हम ए को लेना है, इन दोनों को मिला के ए को लेना है, और ये बाहर में जो है 3x और प्लस 3 ये ए को, ठीक है, ये 0 है, ये 0 दोनों में बांट देंगे, क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे, ये हुआ। अब यहाँ क्या है 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सोल्व करते हैं, यहाँ क्या है x इक्वल टू प्लस बराबर की उस साइड किया तो -1, और यहाँ क्या है 3x इक्वल टू माइनस प्लस बराबर की उस साइड किया तो -3, ठीक है, और यहाँ क्या है x इक्वल टू -3/3, यानी कि यहाँ क्या करेगा, काट देना है, यानी कि -1, यहाँ भी -1 आ गया, ठीक है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। तो चलिए ये मेरा 2 शून्यंक है, ये 2 शून्यंक है, ठीक है, ये है मेरा पहला आंसर और ये है दूसरा आंसर। तो चलिए कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त यार के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे मैंने आज मैथ बताया ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 3, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे जाते समय, बाय बाय।